हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोजेस्ट डेसिमल और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर के क्लोज से और नहीं है। जैसे ये 1, हम कैसे बताएंगे कि इन सब में से सबसे ज्यादा क्लोज 1 के कौन सा है और उसका क्या रीजन है। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स ये रखे। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू 1। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर 1 के क्लोजेस्ट है। हमें डेसिमल नंबर्स ये रखे थे 0.9, 1.1, 1.01 एंड 1.11। और क्वेश्चन था हमारा आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू 1। क्लोजेस्ट टू 1 कौन सा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अरेंजिंग द डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये नंबर्स थे हमारे। सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था हम कैसे पता करते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। सबसे पहले हम पॉइंट के पहले वाले नंबर्स देखते हैं। 0, 1, 1, 1, तो सबसे छोटा क्या हुआ 0, मतलब 0.9 क्या हुआ सबसे छोटा। उसके बाद 1, 1, 1, एक तो 1 दे रखा है हमें, 1.1, 1.01, 1.11, सबसे छोटा क्या हुआ 1, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद 1.1.1 मतलब तीनों में 1 पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला पहला नंबर देखेंगे 10th प्लेस पे जो है 101, तो छोटा क्या हुआ 0 वाला। इसके बाद क्या आएगा 1.01। उसके बाद 1.1, 1.11, 10th प्लेस दोनों की सेम है। 100th प्लेस की बात करें यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 1, तो छोटा क्या हुआ 0 या 1, 0, तो 1.10। उसके बाद 1.11। यहाँ पे हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हमें ये बताना है क्लोजेस्ट टू 1, 1 के नेबर कौन कौन से हैं। एक तो 0.9, एक 1.01, मतलब 1 के नियर या तो ये होगा या तो ये होगा। हम लिखेंगे नेबर्स ऑफ 1 आर। 1 के नेबर कौन से हैं 0.9 एंड 1.01। अब हमें ये पता करना है 0.91 से कितना दूर है और 1.01 1 से कितना दूर है। जो भी कम दूर होगा वो 1 के नियर हो जाएगा। बात करें 0.9 और 1 की, हम कैसे पता करेंगे। देखिए 0.9 कैसे ये लिखा जा सकता है 9/10, पॉइंट हटा 1 आया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो क्या आ गई 10, 9/10। क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ 90/100। बात वही है, 0 से 0 कट जाएगी, 9/10 ही बचेगा। बात करूं मैं 1 की, क्या मैं 1 को ये लिख सकती हूँ 100/100। 100 से कटेगा 1 आएगा। अब 100 से 100 कटेगा 1 आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इन्हें आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। 90 और 100 की बात करूं कितना अंतर है 10 का, तो ये इससे कितना दूर हो गया 10/100। हम लिखेंगे 0.9 is 10/100 away from 1। 1.01 की बात करो वो कितना दूर है। 1.01 को क्या लिखा जा सकता है, ये हटेगा नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20, 100, 1/100। इन दोनों को कंपेयर करो कितने का अंतर आया 1/100 का। हम लिखेंगे 1.01 is 1/100 away from 1। ये 1 से 10/100 दूर है, ये 1 से 1/100 दूर है, तो नियर कौन सा हुआ 1/100 वाला। आप लिखेंगे therefore 1.01 is closest to 1। इन्होंने भी यही बताया। लेट अस कंपेयर द डेसिमल नंबर अरेंजिंग दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, उसके बाद कंपेयर कर दिया, ये कितना दूर आया 1/100 और ये 10/100, तो क्लोजेस्ट 1/100 वाला हो गया, मतलब 1.01 इज क्लोजेस्ट टू 1। नेक्स्ट पूछे विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। 1.09 के क्लोजेस्ट कौन सा है। नंबर से रखे हैं हमें 0.9,
1.1, 1.01, 1.11. Question है closest to 1.09. Closest to 1.09. सबसे पहले हम वही करेंगे, अरेंजिंग द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर. Arranging the numbers in ascending order. सबसे छोटा क्या था 0.9. उसके बाद देखिए 1.09, 1.1, 1.01, 1.11, 1.01 आएगा. उसके बाद आएगा 1.09. उसके बाद आएगा 1.1, 1.11. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि हम इन्हें कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, कैसे चेक करते हैं डेसिमल नंबर्स को. 1.09 के 2 नेबर है, 1.01, 1.1. हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था. हम लिखेंगे neighbors of 1.09 are 1.01 and 1.1. अगर हम इन्हें पता करें कितना दूर है, देखिए 1.09 और 1.01, इसे क्या लिख सकते हैं 109 by 100, इसे 101 by 100. कितना अंतर आया 8 कम, तो ये क्या हो गया 8 by 100. अब लिखेंगे 1.01 is 8 by 100 away from 1.09. और ऐसे 1.1 की बात करें तो 1.1 को लिख सकते हैं 1.10. 1.01 मतलब 110 डिवाइडेड बाय 100. पॉइंट हटेगा 1 आएगा, पीछे 2 जीरो लग जाएगी. ये है 109, ये है 110. 109 और 110 के बीच अंतर कितने का है 1 by 100 का. तो हम लिखेंगे 1.1 is 1 by 100 अवे फ्रॉम 1.09. तो क्लोजेस्ट कौन सा हो गया 1 by 100 वाला. हम लिखेंगे therefore 1.1 is closest to 1.09. नेक्स्ट भी ऐसे है, which among this is closest to 4. 4 के क्लोजेस्ट बताने. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं 333.056. तो कौन सा छोटा हुआ 0 वाला. उसके बाद 5 और 6, कौन सा छोटा हुआ 5 वाला, फिर 6 वाला और लास्ट में 4. अब 4 का तो नेबर इसमें एक ही है, तो हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं. हम लिख देंगे 3.65 is closest to 4. आप ये लिख देना क्लियरली, हमें क्लियरली देख के ही पता चल रहा है इसकी क्लोजेस्ट है. Which among this is closest to 1. 1 के क्लोजेस्ट बताना है. इसमें 1 के 2 नेबर आएंगे तो हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा. सॉल्व करते हैं इसे. बस दे रखे हैं 0.8, 0.69, 1.08 और क्वेश्चन है क्लोजेस्ट टू 1. असेंडिंग ऑर्डर में लिखा लेते हैं अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटा 0.69, उसके बाद 0.8, उसके बाद 1, फिर 1.08. 0.69 छोटा क्यों है, क्योंकि 0.0. उसके बाद हम 10th प्लेस पे सबसे पहले चेक करेंगे ये क्या 6, ये क्या 8. तो 6 छोटा हो गया 8 बड़ा, इसलिए. नेबर्स ऑफ 1 आर. 1 की नेबर कौन कौन से 0.8 एंड 1.08. अब चेक करते हैं 0.8 कितना दूर है 1 से. 0.8 को क्या लिखा जा सकता है 8 by 10. 8 by 10 को 80 by 100. 1 को 100 by 100. कितना अंतर आया 20 का. 0.8 is 20 by 100 away from 1. ये 1 से कितना दूर है 20 by 100. बात करें 1.01 की. 1.01 के लिख सकते हैं 108 by 100. पॉइंट हटेगा नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 20. इन दोनों को कंपेयर करें कितने का अंतर है 8 का. 1.08 is 8 by 100 away from 1. तो 1 के नियर कौन सा हुआ 8 by 100 जो दूर है वो वाला, मतलब 1.08 वाला. Therefore 1.08 is
क्लोजेस्ट टू 1। ये देखिए, इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट 4, 1, 8, 2 एंड 5 एक्जैक्टली वंस। ये सारी डिजिट यूज करनी है लेकिन सिर्फ एक बार। एंड ट्राई टू मेक अ डेसिमल नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। डेसिमल नंबर बताने जो क्लोज टू 25 के। 25 के क्लोज बताने फर्स्ट वाले में तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ 25। अब 25 के क्लोज बताने तो मैं स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करूंगी। टू डिजिट कौन कौन सी थी? 4, 1, 8, 2, 5। 2 यूज हो चुका है, 5 यूज हो चुका है। 4, 1, 8 में से सबसे छोटा 1, फिर 4, फिर 8। इसमें 25 के क्लोजेस्ट बताने हैं। अगर मैं 4 लूंगी वो तो काफी छोटा हो जाएगा। इस सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 8। तो मैं 8 लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ बड़ी डिजिट्स लिखूंगी, पहले 5, फिर 4, फिर 2। क्यों? क्योंकि मुझे 25 के क्लोजेस्ट बताना है। अगर मैं 8.542 लूंगी तो वो बड़ा हुआ, 8.452 लूंगी तो वो छोटा हुआ और छोटा हुआ। देखिए, अगर मैं इसे ये लिखती 2, 4, 5 भी तो इससे भी और छोटा हो गया। इसे वैसे 25 से बहुत छोटा है, लेकिन नंबर हमारा यही बन सकता है। अब 3 डिजिट नंबर 25 के क्लोजेस्ट बताना है तो हम पहले छोटे नंबर लिखेंगे, बड़े लिखेंगे तो वो और बड़ी डिजिट बन जाएगी। सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। प्रिया रिक्वायर्ड 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर स्कर्ट। प्रिया को अपनी स्कर्ट के लिए इतना कपड़ा चाहिए। सेलाजा रिक्वायर्ड 3.5 फॉर हर कुर्ती। सेलाजा को अपनी कुर्ती के लिए 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड। टोटल क्वांटिटी उन्हें क्लॉथ की कितनी चाहिए। इन्हें ऐड करने के 2 मेथड है। हमें ऐड करना है 2.7 प्लस 3.5। एक तो हम इन्हें ऐसे ऐड कर सकते हैं 2.7 प्लस 3.5। 7 और 5 12, 1 कैरी, पॉइंट का पॉइंट 3 और 2 5, 1 कैरी ऐड करेंगे 6, 6.2। दूसरा मेथड है 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 and 7 10, 3.5 को 3 and 5 10। ये मेथड हम पहले भी सीख चुके हैं। 7 और 5 पे ऐड करेंगे क्या आएगा 12, 3 और 5 पे ऐड करेंगे क्या आएगा 5। यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो 1 यहाँ चला जाएगा, ये क्या जाएगा 6 and 2 10। 6 and 2 10 मतलब 6.2 मीटर। यहाँ पे इन्होंने वही मेथड बताए हुए हैं ऐड करने के दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला। हाउ मच लॉन्गर इज शैलाजा क्लोथ्स कंपेयर टू प्रिया। प्रिया के क्लोथ से कंपेयर करें तो शैलाजा को कितना क्लोथ ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे इन्हें सब्ट्रैक्ट। हमें यहाँ पर 3.5 में से 2.7 सब्ट्रैक्ट करना है। एक तो मेथड यही है 3.5 माइनस 2.7, 7 से 5 नहीं जा सकता, 1 बोरो कर लेंगे, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 2 में से 2 गए 0, क्या आ गया 0.8 मीटर। दूसरा 3 हमने पहले किया था 3.5, 3 and 5 10, 2.7, 2 and 7 10। इसे क्या लिखा जा सकता है 2 and 15 10, 2 and 7 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 7 जाएंगे 8, 10 का 10, 2 में से 2 गए 0, ये आगे 8 10, 8 10 मतलब 0.8 मीटर। इन्होंने यहाँ पे वही दोनों मेथड सॉल्व करके दिखाए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। A detailed view of the underlying place value calculation is shown below the sum. Its compact form is shown next to it. हमें पूरा इसमें बताया हुआ है कि प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन बताई हुई है कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं और उसकी कंपैक्ट फॉर्म को भी दिखाया गया है। देखिए ये रहा, ये कैसे आया मैं आपको बना के समझाती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 75.345 प्लस 86.691, इन्हें ऐड करना है। एक तो हम इन्हें ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये क्या कहलाएगी कॉम्पैक्ट फॉर्म। 5 + 1 6, 9 + 4 13, 6 और 3 9 और 1 कैरी था 10, 1 कैरी गया, 6 और 5 11 और 1 12, 8 और 7 15 और 1 16, क्या आ गया 162.036। अब प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन से देखिए क्या दे रखा है 75.345, 86.691।
5 कौन सी प्लेस पे है, 10, 100, 1000, तो ये क्या मल्टीप्लाई हो गया 1/1000, ये भी 1/1000, ये 100 1/100, ये 1/100, 10th प्लेस पे है 1/10 1/10, 1st प्लेस पे है मल्टीप्लाई 1, 10th प्लेस पे मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐड करना है 5 + 1 6, 6 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे क्या है 4 और 9, 4 और 9 को ऐड करेंगे 13 मल्टीप्लाई 1/10, ये 1 कहाँ चला जाएगा वहां पर, और इसमें क्या है 1/10, ये भी हो जाएगा 1/10, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये 1 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, ये भी हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, 6 और 5 11 और 1 12, ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10, 7 और 15 और 1 16, ये 1 यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100, 1 मल्टीप्लाई 100 मतलब ये 100 प्लेस पे, और ये 1 तो हमने यहाँ वहां भेज दिया, यहाँ क्या बचा 6, ये 10 प्लेस पे, 1 वहां भेज दिया, यहाँ क्या बचा 2, ये 1 प्लेस पे, अब ये 0 10th प्लेस पे, 300 प्लेस पे, 6000 प्लेस पे, ये आ गया आंसर 162.036, ये रहा। राइट अ डिटेल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन फॉर, इसका हमें बताना है और उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन दे रखा है 84.691 minus 77.345, सेम वैसे ही लिखेंगे 84.691 77.345, ये है थाउजेंड प्लेस पे 1/1000, ये थाउजेंड प्लेस पे 1/1000, ये 10th प्लेस पे 1/10 1/10, सॉरी ये 100 प्लेस पर, ये 10th प्लेस पे 1/10 1/10, ये 1s पे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये 10s पे मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, सब्ट्रैक्ट करना है, या 1 है या 5 है, 1 में से 5 नहीं जा सकता तो हम बोरो करेंगे तो ये 9 की जगह क्या बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/100, और ये वाला 1 की जगह क्या बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई 1/100, 11 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई 1/1000, ये 1000 से 100 नहीं है। अब 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/100, 6 में से 3 करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/100, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 7 नहीं कर सकते, यहां से लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10, और ये क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 1, 14 में से 7 जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1, 7 में से 7 जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10, ये क्या आ गया हमारा 1 प्लेस पे पॉइंट, ये 10 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस में, से क्या आ गया 07.346। अब हमसे इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म भी पूछी है 84.691 minus 77.345, 1 में से 5 नहीं जा सकता, ये 11 ये 8, 11 में से 5 6, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 3 गए 3, पॉइंट का पॉइंट, ये 14, ये 7, 14 में 7 जाएंगे 7, 7 में 7 जाएंगे 0, ये आ गया हमारा आंसर। फिगर इट आउट फाइंड द सम्स, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप चैनल विजिट करके वहां से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।